नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी साहिल। आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट से, जो एक अच्छी खबर सामने आ रही है, राहत भरी खबर, यानी कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो सीज फायर है उसको लेकर अब सहमति बन चुकी है। जिस तरह से हम देख रहे थे, लगातार यहाँ पर 1 साल से भी ज़्यादा साहिल हो चुका है और लगातार हमले एक दूसरे की ओर से किए जा रहे हैं। इजराइल की सेना जहाँ पर डटी हुई है, तो वहीं लेबनान में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी हिजबुल्लाह जो संगठन है वो भी लगातार एक्टिव है। लेकिन इसी बीच एक मिडिल ईस्ट से एक अच्छी खबर सामने आती है कि जो सीज फायर को लेकर है वो सहमति बन गई है। और ऐसे में अगर बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये सहमति तो बन गई है, लेकिन ये सहमति बनी है 60 दिन की, यानी कि शर्तों का पालन करना होगा। और अगर उनकी बातों को साहिल देखें तो उन्होंने कहा कि ईरान की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं, कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसको लेकर भी कहा जा सकता है कि ये 60 दिनों में जो ईरान को ज़्यादा फोकस करेंगे, इसके साथ ही जो सेना वहाँ पर डटी हुई है उनको भी आराम मिलेगा। और जो हमास लगातार हम देख रहे हैं एक्टिव है, ऐसे में हमास को अलग करना भी उनकी ओर से ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये जो पूरा युद्ध चल रहा था, कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया इस बात को समझ रही थी कि ईरान अकेला ये युद्ध नहीं लड़ रहा था। एक वॉर होती है, जब लड़ाई होती है, लड़ाई 2 तरीके से की जाती है। या तो आप लड़ाई में पूरी तरह खुद कूद जाएं, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप प्रॉक्सी वॉर करें, जो कि कोल्ड वॉर के समय पर जैसे की गई थी। ईरान की हमेशा से यही रणनीति रही है। ईरान हमेशा से प्रॉक्सी वॉर करता रहा है, वो आज की बात नहीं है। अब इसी प्रॉक्सी वॉर में ईरान ने खड़े किए थे 3 एच, अगर हम उसकी बात करें, हिजबुल्लाह, हमास और हूती। अब इस पर जो इजराइल ने एक, जो हम कहें, बहुत बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि अब कर क्या रहे हैं, वो जो इनके चैनल्स थे, उन चैनल्स को काटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहते हैं, अगर इजराइल चाहता है किसी भी तरह ईरान को हल्का करना, ईरान को थोड़ा सा निष्क्रिय करना पूरे युद्ध में, तो कहीं ना कहीं उसको चैनल लिंक्स काटने होंगे। उस चैनल लिंक को काटने के लिए कहीं ना कहीं अब हिजबुल्लाह पर एक प्रेशर बनाया गया है। क्यों? कि हिजबुल्लाह के साथ अब क्या हो गया है, एक सीज फायर साइन कर लिया गया है। कितने दिन का? अभी 415 दिन बाद ये सीज फायर साइन किया गया है, क्योंकि इस सीज फायर के बारे में पहले ही हिजबुल्लाह कह चुका था कि हम चाहते हैं सीज फायर करना, ऐसा नहीं हम नहीं चाहते, पर उसकी शर्तें क्या होंगी ये भी डिस्कस होना बाकी है। अमेरिका की इसमें बहुत अहम भूमिका रही है पूरा सीज फायर कराने में। और 415 दिन बाद जब ये समझौता हुआ है, तो आखिर समझौता हुआ क्या है? तो सबसे पहला समझौता ये हुआ है कि इजरायली सैनिक साउथ लेबनान से हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि इजराइल ने अब किया क्या था, जिस समय से युद्ध शुरू हुआ था, जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, तो इजराइल ने एक ग्राउंड अटैक शुरू कर दिया था हिजबुल्लाह की टेरिटरी के अंदर, लेबनान के अंदर अटैक शुरू कर दिया था, जिस वजह से अब जो इजराइल के सैनिक थे वो कहीं ना कहीं उस टेरिटरी में घुसे हुए थे, उस टेरिटरी में बने हुए थे। तो अब कहीं ना कहीं वो जो इजरायली सैनिक है उनको वापस आना होगा। हिजबुल्लाह को लितानी नदी से अब उत्तर की तरफ भेज दिया जाएगा, ताकि एक अटैक रोका जाए, कहीं ना कहीं उस सीज फायर को प्रेशराइज करवाया जा सके। और तीसरी जो बात कही गई कि इजराइल और लितानी नदी के बीच में सिर्फ लेबनान के सैनिक मौजूद रहेंगे, यानी वहाँ पे कोई भी हिजबुल्लाह का सैनिक नहीं रहना चाहिए, हिजबुल्लाह कोई भी लड़ाका वहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए। और अगर किसी भी कंडीशन बिल्कुल, यानी कि उस जगह पर कब्जा ना करे, इसीलिए उनको हटाना होगा पहले से ही। बिल्कुल। और बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अगर हिजबुल्लाह अटैक करता है, अगर हिजबुल्लाह किसी भी तरीके से हमें पाया जाता है कि कोई हम पर अटैक और उसमें हिजबुल्लाह का हाथ है, तो फिर नहीं बख्शा जाएगा। और ये सीज फायर को उसी टाइम सीज फायर का उल्लंघन मानकर दोबारा से एक अटैक किया जा सकता है। ये बात जो बाइडेन की ओर से भी कही गई कि अगर देखिए हिजबुल्लाह नहीं, अगर हिजबुल्लाह या फिर इजराइल दोनों में से कोई भी अटैक करता है तो फिर हो सकता है कि और भी ज़्यादा जो है हमले यहाँ पर हो, स्थिति काबू में ना आए। लेकिन 60 दिन को लेकर ये समझौता है साहिल। अगर 60 दिन के अंदर अगर हिजबुल्लाह अटैक करता है इजराइल पर, तो फिर किस तरह की स्थिति बनेगी? फिर इजराइल, इस तरह की जो सहमति बनी है सीज फायर को लेकर, इजराइल भी फिर एक्टिव होगा। एक तरफ कहा जा रहा है कि देखिए इजराइल के पास अभी हथियार भी नहीं है, इसको लेकर भी हमने देखा। देखिए, इजराइल के पास हथियार है या नहीं, ये बड़ा सवाल अभी है नहीं। सवाल ये है, क्योंकि जब अटैक किया जाता है, जब अमेरिका अटैक करता है हूती विद्रोहियों पर, कहाँ पर? यमन पर, तो वहाँ पर कौन से हथियार मिलते हैं? वहाँ हथियार मिलते हैं रूस के। कौन से? और वो भी वेपन्स ऐसे नहीं, वो हथियार ऐसे नहीं कि बहुत छोटे वेपन्स हो। AK-47 मिलती है, AK-56 मिलती हैं, कई स्नाइपर राइफल्स मिलती हैं। मतलब वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिलते हैं, जो कि एक कंट्री, यमन जैसी कंट्री, ईरान जैसी कंट्री के पास नहीं हो सकते हैं। वो उनको एक्सपोर्ट ही करने पड़ेंगे, इम्पोर्ट ही करने पड़ेंगे, कहीं से मंगवाने पड़ेंगे अपने देश में। तो कहीं ना कहीं वो सवाल रूस पर भी उठ गया था। अब जब ये सीज फायर हो गया है, कहीं ना कहीं प्रेशर अब ईरान पर बन गया है। क्यों? क्योंकि अगर ईरान पर प्रेशर बनना है, क्योंकि इस पूरे सीज फायर को कराने का मकसद ही ये है कि ईरान पर एक प्रेशर बनाया जा सके, ईरान को ये बताया जा सके कि देखिए, अगर हम आपके चैनल लिंक्स काट देते हैं, तो उन चैनल लिंक्स के बलबूते पर ही आप हमें कह रहे हैं कि हम आप पर अटैक कर सकते हैं। वो चैनल लिंक्स ही नहीं रहेंगे तो आप अटैक नहीं कर पाएंगे। तो हिजबुल्लाह के साथ ये सीज फायर अब बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब कोशिश होगी कि हमास में भी एक सीज फायर करवाया जाए, हूती विद्रोहियों के साथ सीज फायर कराया जाए। और अगर ये तीनों चैनल लिंक्स काट दिए जाए,
तो ईरान कहीं ना कहीं वहाँ कमज़ोर पड़ जाएगा। कमज़ोर पड़ेगा और ये पूरा प्रेशर देने की कोशिश की जा रही है ईरान को। और देखिए इजराइल की बात करें तो इजराइल ने जो अटैक किए हैं उस पर कितना असर पड़ा है, यानी कि लेबनान पर तो देखिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर 3,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 15,000 से भी ज़्यादा वो आंकड़ा बताया जा रहा है जो कि घायल हुए हैं। और यहाँ तक कि एक आंकड़ा तो ये भी कहता है एक रिपोर्ट में कि देखिए 99,000 से ज़्यादा लोग जो है वो इस समय बेघर हो चुके हैं, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। इसके साथ ही 9 लाख लोग जो है अभी भी परेशान चल रहे हैं। ये आंकड़ा भी ये बता रहा है कि पलायन कर लिया है 9 लाख लोगों ने। ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन हालांकि ये 60 दिनों को लेकर सहमति बनी है। तो लेबनान में एक अच्छी खबर ये है, यहाँ के लोगों की थोड़ी सी टेंशन जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि जो लेबनान के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब वापस आना शुरू हो गए, क्योंकि ये डिसीजन आए हुए कई घंटे बीत चुके हैं। इन घंटों में अब ये देखा जा रहा है कि जो लेबनान के वासी हो कहीं ना कहीं वापस अपने घरों की तरफ लौटना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्यों आखिर लेबनान वासी वहाँ से क्यों चले गए थे, क्योंकि इसराइल ने साफ दे दी थी, साफ वार्निंग दे दी थी उनको कि देखिए हम आप पर अटैक नहीं करना चाहते, हम सिविलियंस पर अटैक नहीं कर रहे हैं, मगर क्योंकि लेबनान एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हिजबुल्लाह के लड़ाके हर बिल्डिंग में रह रहे हैं। और क्योंकि देखिए जो हिजबुल्लाह कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि वो अलग बेस कैंप बना कर रहे कि हम कह सकें कि ये हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग कैंप है, हिजबुल्लाह का बेस कैंप है। हिजबुल्लाह ऐसे नहीं रहता है। हिजबुल्लाह सिविलियंस के बीच में एक मान लीजिए 4 बिल्डिंग्स है, 4 बिल्डिंग्स में अलग अलग फ्लैट्स हिजबुल्लाह के होंगे। वहीं पर क्या होगा, वहीं पर हथियार बनेंगे, वहीं पर हथियार छुपाए जाएंगे और कहीं ना कहीं वहीं से फायर किए जाएंगे। जब ये फायरिंग होती है, जब ये डिटेक्ट होता है तो वो बिल्डिंग आएगी। अब उस बिल्डिंग में भले ही हिजबुल्लाह के लड़ाके रह रहे हैं पर कहीं ना कहीं सिविलियंस रह रहे हैं। इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू ने उस समय भी साफ कह दिया था कि देखिए हम लेबनान वासियों पर अटैक नहीं कर रहे हैं, हम हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहे हैं, तो हम आपको वार्निंग देते हैं, हम 24 घंटे दे रहे हैं, आप अपने घरों को छोड़कर बाहर की तरफ चले जाइए। अब इस डिसीजन के आने के बाद लेबनान वासी अब वापस आ रहे हैं, अपने घरों की तरफ आ रहे हैं। कई फोटोग्राफ सामने आई हैं, कई वीडियो सामने आए हैं जहाँ पर लोग खुश हैं कि एटलीस्ट अब वो घर की तरफ वापस आ पाए। बिल्कुल, और अमेरिका की भी इसमें साहिल काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि भूमिका रही है, क्योंकि जो बाइडेन का हाल ही में जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि देखिए हमने इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की है, लेबनान के प्रधानमंत्री से बात की, हमने शांति की बात की है। एक तरफ जो बाइडेन जाते जाते अपने कार्यकाल में इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सीज फायर कराने में वाकई में उनकी भी ज़्यादा भूमिका रही है। लेकिन यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग में अब तक क्या हुआ, तो ये भी आप समझिए बड़ा पॉइंट है कि देखिए 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग की घोषणा की थी। गाजा पट्टी में ऑपरेशन आयरन यहाँ पर शुरू हुआ। 27 अक्टूबर को इजराइल का गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ। 17 सितंबर 2024 की ये बात करें अगर 2024 की, तो देखिए यहाँ पर लेबनान में पेजर धमाके और 3,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे, जो आंकड़े सामने आए थे। बिल्कुल, जिस तरीके से अटैक किए गए थे, क्योंकि अगर अब एक बात समझी जाए, क्योंकि जहाँ कई देश जैसे भारत ने भी यही कहा है कि जो सीज़ फायर किया गया इसका बहुत अच्छा एक पहल की गई है, मगर अगर हम लेबनान की बात करें या हम इजराइल की बात करें तो इजराइल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इजराइल के जो नेता हैं, उन्होंने ये बात साफ कही है कि वो इस समझौते से खुश नहीं है, वो इस सीज़ फायर से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हिजबुल्लाह को जड़ से ख़त्म करना है, कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह पर अटैक ज़रूरी था। ये बात पहले भी कही गई थी कि देखिए आप एक लड़ाके को मारेंगे, आप एक लीडर को मार देंगे, आप 10 लीडर्स को मार देंगे, एक नया लीडर हमेशा आ जाएगा, क्योंकि हमेशा एक बैकअप बना रहेगा। अगर आप उस पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर देते, आप उस पूरे ग्रुप को ख़त्म कर देते, तो कहीं ना कहीं वो लीडरशिप अब आनी मुश्किल हो जाएगी, वो पूरा ग्रुप ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से भी वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ के जो नेता हैं, वो इस चीज़ से खुश नहीं है। हालांकि अगर हम ग्लोबल एस्पेक्ट में बात करें तो ये बहुत एक अच्छा पहल है, बहुत अच्छी पहल की गई है। क्यों? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए युद्ध रुक जरूर जाएगा। बिल्कुल, पर भले ही बात 60 दिनों की हो, लेकिन कुछ दिन तो शांति मिलेगी यहाँ के लोगों को। तो हालांकि देखना होगा ये डिसीजन जो लिया गया है, ये जो शांति की बात कही जा रही है, ये जो सीज फायर को लेकर सहमति बनी है, हालांकि देखना होगा कि 60 दिनों में होगा क्या। क्या कोई अटैक करेगा, क्या हिजबुल्लाह अटैक करेगा, या फिर इजराइल अटैक करेगा, या फिर शांति बनी रहेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और न्यूज़ स्टेट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है, इसीलिए जुड़े रहिए न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।